केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको खबरों के पीछे की पूरी खबर, यानी खबर के साथ उसकी पूरी पड़ताल दिखाने का। आज खबरों की शुरुआत करेंगे देश की संसद के साथ। संसद का काम है चर्चा करना, लेकिन आज संसद में जो हुआ उसे चर्चा नहीं, अवरोध कहा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी बोलने के लिए तैयार थे, मंच सजा हुआ था, लेकिन विपक्ष ने सदन को अखाड़ा बना दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी जवाब देने के लिए संसद पहुंचे, लेकिन विपक्ष के शोर और हंगामे ने सदन की आवाज को दबा दिया। उन्हें उनकी सीट तक भी नहीं पहुंचने दिया गया। सवाल यहां पर यह है कि क्या विरोध का तरीका अब केवल शोर मचाना रह गया है? क्या सदन में अब दलीलों की जगह तख्तियों और नारों ने ले ली है? और क्या प्रधानमंत्री को सुनने से इनकार करना संसदीय गरिमा के अनुकूल है? हताशा और निराशा से भरे विपक्ष की ये कैसी रणनीति है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। हम हटा रहे थे तो अभी हट भी नहीं रहे थे कि बोला नहीं हम खड़े रहेंगे। इसका मतलब इन्होंने समझा कि सत्ता हमारी बपोती है। क्या कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि सदन ना चले? क्या कांग्रेस यही चाहती है कि जनता के जुड़े हुए मुद्दे हम ना उठा सकें? क्या कांग्रेस यही चाहती है कि प्रधानमंत्री जी अपनी बात ना रख पाए? ये तो अबोध बालक की तरह कर रहे हैं हंगामा। आज तो लगा कि ट्रेजरी बेंच के तरफ चल दिए, सब लोग मारपीट करेंगे। एक पार्टी की वजह से और एक व्यक्ति की वजह से, नेता प्रतिपक्ष की वजह से जिस तरीके से सदन का माहौल खराब हुआ है, मैं ये मानता हूं कि एक गलत परंपरा की भी शुरुआत है। हर कार्रवाई का वो अमर्यादित तरीके से उसको व्यवधान कर रहे हैं और सभी जो भी लोकसभा की एक मर्यादा रहती है उसको तार तार कर रहे हैं। आइटम नंबर 13, संसद में संग्राम, लोकतंत्र शर्मसार। मोदी के भाषण पर विपक्ष का हंगामा ब्रेक। विपक्ष का वार या मर्यादा पार? प्रधानमंत्री का प्रहार रोकने की कोशिश। पीएम मोदी के संबोधन से पहले ही महासंग्राम। आज संसद के गलियारों से जो तस्वीर सामने आई उसने पूरे देश को चौंका दिया। बजट सत्र के दौरान जहां उम्मीद थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के एक एक वार का तीखा जवाब देंगे, वहीं विपक्ष ने हंगामे की ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि संसद की मर्यादा ही तार तार हो गई। संसद में आज का दृश्य किसी लोकतंत्र के मंदिर जैसा नहीं, बल्कि एक सियासी अखाड़े जैसा नजर आया। बजट सत्र के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने के लिए खड़े होने ही वाले थे, तब विपक्ष के हंगामे ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। आज की कार्यवाही केवल स्थगित नहीं हुई, बल्कि उसने संसदीय गरिमा पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। जहां प्रधानमंत्री को शाम 5 बजे देश के सामने अपनी बात रखनी थी, वहीं विपक्ष ने हंगामे की राजनीति को ढाल बनाकर सदन को चलने ही नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब टल गया, क्योंकि विपक्ष ने लगातार नारेबाजी और शोर शराबा जारी रखा। शाम 5 बजे जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी के सांसद तख्तियां लेकर वेल में पहुंच गए। पीएम मोदी को उनकी सीट तक पहुंचने नहीं दिया गया। विपक्ष के अड़ियल रवैये के कारण सदन की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। लगातार तीसरे दिन भी लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार तो है, लेकिन गरिमा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। पीएम मोदी के भाषण को रोके जाने पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। हम हटा रहे थे तो अभी हट भी नहीं रहे थे कि बोला नहीं हम खड़े रहेंगे। इसका मतलब इन्होंने समझा कि सत्ता हमारी बपोती है। ये नरेंद्र मोदी जी आकर के यहाँ कैसे बैठ गए, ये उकसाने का काम कर रहे हैं और विषय है नहीं कोई ऐसा। लोकतंत्र को शर्मसार करना, सदन की कार्रवाई को रोकना, राहुल जी का और विपक्ष का केवल एक ही एजेंडा है
भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार करो, सदन में कागज फाड़ो, स्पीकर पर फेंको। क्या कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि सदन ना चले? क्या कांग्रेस यही चाहती है कि जनता के जुड़े हुए मुद्दे हम ना उठा सकें? क्या कांग्रेस यही चाहती है कि प्रधानमंत्री जी अपनी बात ना रख पाए? बीजेपी तो सीधे सीधे इसे विपक्ष की साजिश के तौर पर देख रही है। वहीं बीजेपी का ये भी कहना है कि ये पीएम के खिलाफ बड़ी साजिश थी। आप पहली बार देखे होंगे कि बेल से ऊपर आके सत्ता पक्ष की तरफ और प्री प्लान्ड महिलाओं को आगे रख के विपक्ष ने ये कुकृत्य किया और वो पूरी तरह से था लड़ाई मार झगड़े की। ये स्थिति क्या कहती है? ये स्थिति कहती है कि हम जनता हमें हरा रही है तो हम आपको सदन में बोलने नहीं देंगे। विपक्ष का आज का हंगामा कई सवाल भी खड़े कर रहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी सदन में हर सवाल का जवाब देने को तैयार थे तो आखिर विपक्ष सुनने से डर क्यों गया? क्या उनके पास तथ्यों की कमी है जो वो केवल शोर का ही सहारा ले रहे हैं? बजट सत्र जैसा महत्वपूर्ण समय जहां देश की आर्थिक दिशा तय होती है, वहां व्यक्तिगत आरोपों और हंगामे को तरजीह देना जनता के जनादेश का अपमान नहीं है। लोकतंत्र संवाद से चलता है, बाधाओं से नहीं। प्रधानमंत्री के भाषण को रोकना विपक्ष की रणनीति हो सकती है, लेकिन ये जनता के उन सवालों का नुकसान है जिनका जवाब देश सुनना चाहता था। सवाल ये नहीं है कि सदन की कार्यवाही स्थगित क्यों हुई, सवाल ये है कि क्या शोर शराबे की गूंज में जनता के मुद्दों की आवाज दबती रहेगी। एक तरफ प्रधानमंत्री का वो संबोधन था जिसमें सरकार का विजन और विपक्ष के आरोपों के जवाब होने थे, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का वो अड़ियल रवैया जिसने संवाद के दरवाजे ही बंद कर दिए। क्या विपक्ष वाकई जवाब चाहता है या उसका मकसद सिर्फ संसद की मर्यादा को ताक पर रखकर सुर्खियां बटोरना है? अब देखना ये होगा कि कल जब सदन दोबारा बैठेगा तो चर्चा मुद्दों पर होगी या फिर से ये गूंज मर्यादा को तार-तार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये विपक्ष की कौन सी राजनीति है। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच हुए नोकझोंक ने सियासी गलियारों में वो बारूद भर दिया है जिसकी गूंज आज दूर तक सुनाई दे रही है। लोकतंत्र का मंदिर निजी हमलों का अखाड़ा बनता साफ साफ दिखाई दिया। दोनों नेताओं ने जो लक्ष्मण रेखा लांघी है ये कई सवाल खड़े करता है। सवाल तो यहाँ पर ये भी खड़े होते हैं कि आखिर क्या ये राजनीति का न्यू नॉर्मल है? क्या जिस तरीके के वार पलटवार का दौर चला, जिस तरीके से पर्सनल अटैक किए गए, क्या इसे स्वीकार कर लिया जाएगा? और आखिर क्यों इस मुद्दे को लेकर के देश की सियासत गरमाई हुई है, सिख समुदाय नाराज दिखाई दे रहा है? सब कुछ समझाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। सियासत में अब मर्यादा का व्याकरण बदल चुका है। सियासी वार में अब लक्ष्मण रेखाएं लांघी जा रही हैं। न सिर्फ पद की मर्यादाओं का मर्दन हो रहा है, बल्कि लोकतंत्र के मंदिर को निजी हमलों का अखाड़ा बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या ये राजनीति का न्यू नॉर्मल है? राजनीति में एक पुराना फॉर्मूला है, अगर तर्क कम पड़ जाए तो अपमान ढूंढ लो। गद्दारी की बात से शुरू हुआ विवाद अब देशद्रोही और आतंकी तक जा पहुंचा है और ताजा विवाद के केंद्र में है बीजेपी के सांसद रवनीत बिट्टू और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच नोकझोंक देखने को मिली, जब संसद परिसर में कांग्रेस नेता ने उन्हें गद्दार कहकर संबोधित किया और उसके जवाब में बिट्टू ने कांग्रेस नेताओं को देश का दुश्मन बताया। सुना आपने, राहुल जहां बिट्टू को गद्दार कह रही हैं, वहीं बिट्टू उन्हें देश का दुश्मन बता रही हैं। दरअसल राहुल गांधी धरना दे रहे निलंबित सांसदों का हौसला बढ़ाते नजर आए। इसी दौरान
केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुजर रहे थे। कांग्रेस के नेता रह चुके बिट्टू संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे और वो टिप्पणी करते हुए सुने गए कि ये जंग जीत कर आए हैं। इस पर राहुल गांधी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, माय ट्रेटर फ्रेंड, मेरे गद्दार मित्र। और इसी को लेकर दोनों नेताओं के बीच कहासुनी हुई। राहुल गांधी ने बिट्टू से कहा कि एक दिन तुम लौट कर आओगे। घटना के दौरान राहुल गांधी ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन रवनीत बिट्टू ने नहीं मिलाया और कहा कि ये देश के दुश्मन हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद संसद परिसर में सियासी हलचल और तेज हो गई। बीजेपी ने इसे धार्मिक रंग देने में जरा भी देर नहीं लगाई। नारा गूंजा कि राहुल ने सिखों की पहचान पर सवाल खड़े कर पूरी कौम को नीचा दिखाया है। 1984 में there was a desecration of the Golden Temple. किसने किया? अब मैं I don't need to place the facts before you. ये माइंडसेट जो है ना कि अच्छा, मैं मानता हूं कि राहुल जी ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ही इज अपसेट कि बिट्टू जी उनकी पार्टी में थे और उनकी पार्टी को छोड़ दे। बट तो ये कहना है कि अच्छा भाई, मैं समझ सकता हूं कि अगर आपको इस पर नाराजगी एक्सप्रेस करनी है तो कहिए, अरे माय फ्रेंड, माय लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, उसने ये भी बोला यू विल कम बैक। अरे एक तरफ से उसको बोला है ट्रेटर, ट्रेटर यू विल कम बैक। अरे मेरे भाई, अगर ट्रेटर है, तुम्हारे और भी कई दोस्त यार होंगे, मित्र होंगे जो ट्रेटर होंगे, बट देन व्हाई डू यू वांट हिम टू कम बैक इफ ही इज अ ट्रेटर? कोई गद्दार है तो आप हैं, सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। लेकिन आप द्वारा इस तरह की मानसिकता को दर्शाना, सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलना, यह बताता है कि कांग्रेस की आज भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। अगर कोई गद्दार है तो वो गांधी परिवार है, जिन्होंने श्री दरबार साहब के ऊपर तोप टैंकों से हमला करके गद्दारी की, जिन्होंने सिखों के पवित्र स्थान अकाल तख्त साहब को गिराकर गद्दारी की, जिस गांधी परिवार कांग्रेस ने बेकसूर सिखों के गलों में टायर डालकर आग लगाकर जिंदा जलाकर गद्दारी की। बीजेपी ने राजनीति की लैब में राहुल के बयान को अपमान बनाकर संसद से लेकर सड़क तक मोर्चा खोल दिया। साथ ही कांग्रेस के 1984 वाले जख्मों को कुरेद दिया और उसके बाद उस पर नमक मिर्च भी छिड़का। रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये मोहब्बत की दुकान चलाने वाले नफरत की बाजार में बैठे हैं। राहुल गांधी एक बिगड़ा हुआ माँ का बेटा है, जो समझता है अभी ये देश हमारी विरासत सल्तनत है, हम इसे जैसे मर्जी चाहेंगे वो करेंगे। स्पीकर साहब को कह रहा है भी आप कौन होते हो, आप कौन होते हो मुझे कहने वाले, भी बोलो या ना बोलो, क्या बोलो। अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं, वो भी चेयर की इजाजत से बोलते हैं हर जगह। वो कहता है जी आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले, और यहाँ भी वो यही कर रहा है। पर ये हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमें तो वो भाई जो कुछ मर्जी कह सकता है, वो तो गांधी फैमिली का है। पर लोग सबक सिखाते हैं, वो धूल चटाते हैं, उनके सामने जो उनकी छवि है वो और एक्सपोज होगी। राहुल के रवनीत बिट्टू पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी जहां हमलावर है तो वहीं कांग्रेस राहुल के बचाव में उतर आई है। आज यहाँ द्वार पे राहुल गांधी जी और बिट्टू के में बातचीत हुई, उस पे बीजेपी ने बवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी जी ने उसको कहा है कि गद्दार दोस्त, जो पार्टी छोड़कर चला गया, कांग्रेस और राहुल गांधी जी जिसने उसको सब कुछ दिया, वो जो छोड़कर गया जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पार्टी को इलेक्शनों में, तो वो गद्दार नहीं है तो क्या है? लेकिन सवाल यहाँ नैतिकता का है। आखिर किसी सांसद को गद्दार कहना कहाँ तक उचित है? यही बिट्टू जब तक कांग्रेस में थे उन्हें एक शहीद के पोते के तौर पर देखा जाता था, लेकिन जब वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए तो मानो वो गद्दार हो गए। भला ये कौन सा तर्क है और कौन सी सियासत? राजनीति भी कमाल की चीज है। यह चश्मा बदलते ही दोस्त सीधा नंबर 1 विलन बन जाता है।
अब आलम यह है कि रवनीत बिट्टू और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग का ऐसा कंपटीशन चल रहा है जिसे देखकर सियासत शर्मसार है। बीजेपी को इसमें 1984 वाला जख्म दिखाई दे रहा है तो कांग्रेस को इसमें बिट्टू की बदली हुई वफादारी का जोश। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान को लेकर सिर्फ संसद में ही चर्चा नहीं है, बल्कि इसकी नाराजगी सड़कों पर भी देखने को मिल रही है। दिल्ली से लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों पर राहुल गांधी के इस बयान को लेकर जो सिख समुदाय के लोग हैं उनका गुस्सा भी फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग उन्हें सिखों का इतिहास याद दिला रहे हैं और राहुल गांधी से सिखों से माफी मांगने की मांग भी यहाँ पर की जा रही है। यार ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।